हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गोइंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस। दो वीडियो टेंस के इसके पहले मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और आज उसके बाद कहानी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले दो वीडियोज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन ये सब हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि जो प्रेजेंट है यह दर्शाता है हैज हैव। यदि किसी भी सेंटेंस में हैज हैव या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या तो मेन वर्ब के रूप में हो दिया रहे तो वह प्रेजेंट का सेंटेंस होगा, ठीक है। और ये परफेक्ट को दर्शाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया रहता है। तो हैज हैव से प्रेजेंट पता चलता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा किसी भी सेंटेंस में तो वह परफेक्ट हो या फिर पैसिव वॉइस में भी रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इतनी कहानी रहती है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि टाइम तीन होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। और हर एक टाइम का चार चार स्टेट होता है और उन चारों स्टेट को हम टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये स्टेट है टाइम का। इसी स्टेट को आप टेंस भी बोल सकते हैं, इसी स्टेट को आप टेंस भी बोल सकते हैं। और टाइम तीन होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब ये एक स्टेट है, परफेक्ट क्या है, स्टेट है। प्रेजेंट मेरा टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह एक स्टेट है, इसलिए इसे हम टेंस बोल सकते हैं। स्टेट को टेंस बोलते हैं। और इस टेंस को, इसका फंक्शन ही वर्ब का फंक्शन इस तरह से रहेगा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें और समझते हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में हैज हो या हैड हो या हैव लिखा हो, हैड एक अलग से ऐड किया है, ये अभी समझाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में हैज हैव या हैड हो और इसके बाद कोई नाउन हो तो यह इंडेफिनिट में माना जाएगा, इंडेफिनिट टेंस में माना जाएगा। और इसके बाद यदि कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इसे परफेक्ट में माना जाएगा, परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। आप इस चीज को याद रखें कि किसी भी सेंटेंस में हैज हैड हैव के साथ नाउन दिया हुआ हो तो उसे इंडेफिनिट टेंस में माना जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो परफेक्ट टेंस में मानते हैं, यानी वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब बात को समझिएगा, जैसे हैज हैव के साथ कोई एक्शन वर्ब लिखें, मान लेते हैं डन, ये एक एक्शन वर्ब है तो यह सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसे सेंटेंस में बतलाएगा, ये एक्शन वर्ब है। और यदि हैज हैव के साथ कोई बी वर्ब का बीन हो तो यह क्या बतलाएगा, स्टेट बताएगा, किसी की अवस्था बतलाएगा, किसी मतलब सब्जेक्ट की अवस्था बतलाएगा। और एक होता है कि हैज हैव के साथ हैड दे दिया जाए तो यह क्या बतलाएगा, पोजीशन बतलाएगा। क्या बतलाएगा, पोजीशन। आप इस चीज को समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस में हैज हैव के साथ कोई एक्शन वर्ब, एक्शन मीन्स सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है यह एक्शन बतलाएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है यह स्टेट बतलाएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास क्या है यह पोजीशन बतलाएगा, ठीक है। वर्ब तीन काम करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के पास क्या है और सब्जेक्ट खुद क्या है, ठीक है। जैसे ही हैज बीन इल फॉर 2 days, ऐसे हम लोग पढ़े हैं। तो ये बीन इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट को दर्शाता है और बीन थर्ड पर्सन है, सॉरी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जो इल है वो एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में यूज होता है। तो वो बीन इसलिए लिखे क्योंकि उस व्यक्ति की अवस्था बतला रहा है कि व्यक्ति कैसा है, तो व्यक्ति बीमार है। तो बात को समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
कि वर्ब की स्ट्रक्चर या बनावट इस तरह से होती है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और इसके बाद डायरेक्ट कोई नाउन आएगा तो इंडेफिनिट कहलाएगा, और इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म रहे तो परफेक्ट टेंस कहलाएगी। और यह एक्शन वर्ब भी हो सकता है, स्टेट वाला भी हो सकता है और पोजीशन भी हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल इस नाउन वाले को पहले समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ रहे, ही हैज अ कार, ठीक है। फिर अगर लिखते हैं ही हैड अ कार, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए हैज के बाद, ये जो हैज हम लिखे हैं, हैज के बाद मेरा क्या आया, नाउन आया, हैज के बाद नाउन आया। इस सेंटेंस में हैज के बाद क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। हैव भी एक पोजीशन मेन वर्ब के तरह ट्रीट होता है, यह पोजीशन वर्ब कहलाता है, पोजीशन वर्ब कहलाता है, जो यह मेन वर्ब की तरह किसी भी सेंटेंस में भी यूज होता है हैव। और इसी हैव का V2 और V3 जो वर्ब की फॉर्म होती है क्या होती है, हैड। तो ये मेन वर्ब है, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यह मेरा क्या है, नाउन है। तो समझने वाली बात इसमें है कि हैज हैड हैव के बाद कोई नाउन आए। देखिए हैज है, इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो किस टेंस में रहेगा, इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो इसका मतलब कि इसका जो टेंस होगा वो कैसा होगा, इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट होगा। और हैज हैड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी तो वह किस टेंस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में है तो यह किस में आ गया, परफेक्ट में आ गया। ये बेसिक सी बात है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज हैड, या कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर पास्ट की बात करेंगे तो हैड अ कार, ये भी सेंटेंस दे दे। तो इसमें भी ऐसा नहीं कर देना है कि दो हैड रहे तो एक को हम गलत कर देंगे। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में है। तो हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, तो वही कहानी इसमें है। तो हैड भी बिल्कुल सही है, इसे गलत नहीं समझना है। और ये भी मेरा किस टेंस का होगा, परफेक्ट का होगा, ये भी मेरा परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है, परफेक्ट टेंस का होगा। तो अब बात को समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैज हैड हैव के साथ यदि कोई नाउन आए तो वह इंडेफिनिट टेंस में होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो परफेक्ट टेंस में होगा। और ये इसकी एक्शन होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है तो एक्शन वर्ब होगा उसमें, किसी भी सेंटेंस में खुद क्या है, उसके स्टेट क्या है तो ये स्टेटिक वर्ब जिसे बोलते हैं, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास क्या है जो पोजीशन शो करता है तो हैड का प्रयोग करेंगे। तो ये बिल्कुल तीनों ये जो सही है, ये भी कंडीशन सही है कि हैड के साथ हैड भी आएगा। बात को समझ रहे हैं। तो इतना सारा कहानी जो मेरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ, ठीक है। अब आज से ये टेंस का क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक है। प्रतिदिन ये वीडियो आपको मिलेगा टेंस का, जब तक कि टेंस खत्म ना हो जाए ये पूरी क्लास टेंस का ही चलेगा। बीच बीच में कोई क्वेश्चन वगैरह भी कर लेंगे जो मतलब इम्पोर्टेंट ऐसा लगे, या जो टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जाता है बनाने के लिए, उसका भी डिस्कशन बीच बीच में करते रहिए। तब तक के लिए आज इतना रहने देते हैं। अगले बार इसका एग्जाम्पल और क्लाउड से कैसे रिलेट करके इससे प्रश्न पूछा जाता है उस पर विचार करेंगे। थैंक यू।